Business World and GMR Aerocity for having us chefs here. And it is really a proud, proud moment for us when we wear our chef jackets and we look for opportunities to show our chef jackets. And a lot of chefs are sitting here. And as I am a Sindhi, so we as a Sindhi we believe in sustainability and reuse. We don't throw things, leftover food. We don't discard leftover food, and we use the leftover, and it becomes more tasty. For example, like a sambar you have seen, when you boil a fresh sambar, you won't taste that good. And when you have it the other day, the next day, when you have any dal or sambar, you have that sourness, you like that sambar. So when you're liking that sambar, that is a day-old sambar. And I always proudly say that Indian sweets, I'll be showing you some Indian dessert. Our Sindhi dessert is it's very important for us, and I'm doing a Sindhi dessert made up of wheat flour, आटे का उसको खुराक बोलते हैं हम सिंधी में. खुराक, इसमें जो prominent ingredients हम use करते हैं वो गोंद होता है, खसखस, all expensive ingredients, and very beneficial for all the postpartum period when for a new mother she needs immunity. तो एक वो हम अभी कुक करेंगे. और एक हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट ओवर फूड. तो एक लेफ्ट ओवर फूड में हमारी जो कई बार रात को वी आर लेफ्ट ओवर विद आर रोटीज, जो हमारी बच जाती हैं कई बार रोटियां, तो हम रख देते हैं या डिस्कार्ड भी कर देते हैं. तो हम वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो हम एक वो भी कुक करेंगे, इसको टॉस करेंगे, एंड वी विल प्लेट इट इन सम डिफरेंट वे, क्योंकि आजकल वी हैव टू ऑलवेज प्लेट इन अ डिफरेंट वे. और इसको भी मैं प्लेट करूंगा, जो हम इंडियन अपना डेजर्ट बनाएंगे, इसको भी मैं डिफरेंट वे में प्लेट करूंगा. और तो अब लेट अस स्टार्ट देन. तो सबसे पहले क्योंकि वी आर स्टार्टिंग, वी विल स्टार्ट विद समथिंग स्वीट. तो ये खुराक बनाऊंगा मैं. तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या अपना मीज़ा करके लाया था. इसके अंदर आई हैव 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर और 150 ग्राम्स ऑफ देसी घी. मैंने रात को इसको भून लिया था और इसको तैयार करवा लिया था, क्योंकि फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो ये मैंने बेसिक भून के रखा है. इसमें कोई इसमें कोई चीनी नहीं है, ये हमने सिर्फ भून के लाया हूँ ताकि टाइम बच जाए. और इक्वल अब शुगर डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ एंड चॉइस. तो इसमें मैंने राउंड अबाउट 125 ग्राम्स 150 ग्राम्स ऑफ दिस 50% लिया है मैंने शुगर इसमें, क्योंकि घी और जब हम मिक्स करेंगे तो 50% मैंने क्वांटिटी ली है टू मेक इट लेस स्वीट. तो एक ये है, क्योंकि हम कई बार कहते हैं बहुत मीठा नहीं खाते, मगर वी शुड हैव लेस स्वीट. और तो बाकी एज वी गो आई विल टेल यू, एंड यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस, और आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ विद द डेजर्ट. इज येलो पेपर, green peppers, this is red, I have shaved this garlic, ginger julienne, slit green chilies, or this is my puree, tomato puree. This is de-seeded tomato juliennes. और आवर नेशनल हर्ब, दैट इज ग्रीन कोरिएंडर. तो सबसे पहले हम गार्लिक से शुरू करेंगे, और मेरे पास थोड़ा सा टोस्टेड गार्लिक भी है फॉर क्रंच, जो लास्ट में हम उसको यूज करेंगे. इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे. आपने जब हम कुकिंग करते हैं तो वी शुड हैव सेम कट्स. अगर मैंने इसको स्ट्रिप्स में काटा है तो आप देखेंगे कि मेरी हर चीज़ जूलियन मैंने इसको श्रेड किया हुआ है टू हैव
यूनिफॉर्म कुकिंग एंड यूनिफॉर्म कट, क्योंकि यूनिफॉर्म कट होगा तो हर चीज यूनिफॉर्मली कुक होगी। अब हमने गार्लिक डाल दिया, गार्लिक को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। जो डिफरेंस टेस्ट में आता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉटेइंग आता है। अगर हम कुछ कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं या फ्रेंच खाते हैं तो हम चीज़ को ब्राउन नहीं करते, हम किसी इंग्रेडिएंट को कैरामलाइज नहीं करते, क्योंकि टू हैव दैट टेस्ट। वही चीज़ हम घर में जो अक्सर गलत कर देते हैं कि हम पास्ता बनाते हैं, हम गार्लिक को ब्राउन कर देते हैं, तो आप सोचते हैं कि बाहर जैसा टेस्ट हमारे घर में क्यों नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा। तो हम लोग किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करते whenever we cook। तो यही डिफरेंस है। जो शेफ्स जो ट्रिक्स होती हैं वो यही होती है कि वी डोंट ओवर कुक द इंग्रेडिएंट्स, तो उसका टेस्ट हम लोग लाते हैं। अब हमारा गार्लिक हो गया, अबाउट अ मिनट वील सौते इट जस्ट टू हैव द राइट फ्लेवर इन द ऑयल। अब इसके साथ हम डालेंगे ग्रीन चिलीज, वील ऐड सम de-seeded ग्रीन चिलीज। आप अगर विद सीड्स खाना चाहते हैं टू हैव इट मोर पंजेंट, अप टू यू। अब आप नोट करेंगे कि मैं जिंजर जूलियंस लाया हूं, मैं अभी क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं, पर्पसली ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वी शुड नॉट कुक जिंजर फॉर टू लॉन्ग। गले में लगता है, अगर हम अदरक को ज्यादा पकाएंगे तो हम हमारे गले में लगेगा। और एक बहुत अक्सर पूछा जाता है अबाउट द क्वांटिटी ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। अब इस टाइम ठंड का टाइम है तो वी कीप इट 50-50, 50% गार्लिक 50% जिंजर। जब समर्स की तरफ आते हैं तो हम अदरक को कम कर देते हैं और गार्लिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं टू मेक इट 60-40 और 70-30, डिपेंड्स ऑन द डिश। तो हम लोग अदरक को ज़्यादा नहीं पकाते। और इसमें हम डालेंगे, अब डालूंगा मैं थोड़ा सा जिंजर जूलियंस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये दे रहा हूँ कि मैंने सारा कट जो है श्रेडेड कर रखा है टू गिव इट अ ओरिएंटल टच टू माय डिश। तो बेल पेपर्स हैं, गार्लिक है, जूलियंस काटा है मैंने, जिंजर जूलियंस है, ग्रीन चिली जूलियंस हैं, जो हमारी लेफ्ट ओवर चपाती है उसको भी मैंने स्ट्रिप्स में काटा है। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन पेपर्स, कैप्सिकम, हम डालेंगे येलो, अब हम डालेंगे रेड। टमाटर को जो हम टोमेटो लाए हैं उसको लास्ट में डालेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जब जो भी हम खाना बनाते हैं इट शुड लुक हैव अ आई अपील। अब हमारे सारे कलर्स हैं इसमें, रेड येलो ग्रीन, तो इट इज आई अपीलिंग। और सौते करेंगे बेल पेपर्स को, एनी वेजिटेबल्स को ऑन हाई हीट। अगर हम लो पेज को सौते कर देंगे तो इट विल लीव द मॉइस्चर, इसको सियरिंग बोलते हैं सौते। एंड टू सौते ऑन अ हाई हीट इज सियरिंग। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप बाहर का खाना घर में बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब हमने इसको सीयर कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। और अब हम अपनी चपाती भी डालेंगे साथ में, ताकि इसके साथ
ब्लेंड हो जाए और इसका फ्लेवर इनमें आ जाए। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं लास्ट में डालूंगा, और अब मैं डालूंगा इसमें कटा हुआ टमाटर, जो मैं जूलियंस डी सीड करके लाया हूं। आप में से कौन बता सकता है कि इट इज अ फ्रूट और अ वेजिटेबल? क्या होता है टमाटर? टमाटर क्या होता है? गुड, वेरी गुड। अब हमारी जो रोटियां हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं, और वेजिटेबल्स तो हमने सौते करी ही हैं क्योंकि हमने सॉल्ट डाला है। ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जिसके बगैर हम कुछ नहीं खा सकते? गुड। आजकल टीवी सब देख रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली नाउ पहले लोग शेफ्स कहते थे कि ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम कहते हैं, और मैं कहता हूं कि ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। नमक जितना कम खाएं उतना अच्छा है। फैट, सॉल्ट एंड स्वीट, वो एक केमिकल हमारी बॉडी में जनरेट करता है, दैट इज नोन एज डोपामाइन। जो हम चिप्स वेफर्स खाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है, नेचुरल रिएक्शन, दैट इज डोपामाइन, वो हम उसको खाते रहते हैं। तो that is all, the food is all about to make you addictive to that ingredient. अब हम इसमें बेसिक स्पाइसेस डालेंगे। अब इस स्टेज पे हम कोई भी डिश को कन्वर्ट कर सकते हैं, वेदर टू गो ऑन अ कॉन्टिनेंटल साइड, ओरिएंटल साइड, और इंडियन साइड, और मैक्सिकन, कुछ भी हम इस स्टेज पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे लिटिल बिट ऑफ कश्मीरी चिली पाउडर, जो कि ज्यादा पंजेंट नहीं होती है, इट्स यूज फॉर कलर। लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है, सस्टेनेबल है, सबके घरों में होता है। कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, इसको डालेंगे। नाउ आई हैव दिस टोमेटो प्यूरे। इसको मैंने टोमेटो को बॉईल किया, सिंपल होल काली मिर्च, होल ब्लैक पेपर एंड बे लीफ। अब इससे हम पास्ता भी बना सकते हैं, एनी टोमेटो सॉस वी कैन मेक, अराबियाता सॉस, एनी सॉस वी कैन मेक। हमारी सीजनिंग पे ही डिश का नेचर हमारे को डिफाइन होता है। इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। I'll add little bit of water, थोड़ा सा पानी डालेंगे। Water aids in cooking. You can adjust your sauce consistency, पर मैं सारा डाल दूंगा क्योंकि लग जाएगा।
अब इसके ऊपर डालने को वी कैन ऐड स्प्रिंग अनियंस। ये है स्प्रिंग ग्रीन गार्लिक, इसको हम सिंधी में थूम भी बोलते हैं। तो मैं इसको श्रेड करके लाया हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो नाउ डेज, क्योंकि गार्लिक से भी इक्वल होता है, महंगा होता है, गार्लिक भी महंगा है और स्प्रिंग गार्लिक भी महंगा होता है। तो इसको हम डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हरा धनिया। We'll use little bit of coriander. अभी ऑलमोस्ट रेडी है हमारी डिश। Salt you can adjust. Little bit of ginger julienne. क्योंकि सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जो चीज़ बन जाए वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आई विल गार्निश इट विद ग्रीन गार्लिक। तो एक डिश हमारी ये तैयार हो गई। सेल मानी बोलते हैं इसको सिंधी में। लेफ्ट ओवर जो हमारी रोटी है उससे इंटरेस्टिंग आप इससे बना सकते हैं। आप इंडियन स्पाइसेस को अवॉइड करके यू कैन सिंपली ऐड हर्ब्स इन इट। ऑरिगेनो आप डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं। तो यू विल रीच टूवर्ड्स, यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ एनी पास्ता सॉस, यू कैन हैव इट लाइक दैट। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है किस स्टेज पे आपने डिश को किस तरफ ले जाना है। पूरे वर्ल्ड में जितना खाना है सबके कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आप इंडिया में खाएं कहीं भी खाएं, ऑल इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्पाइसेस एंड एकम्पनीमेंट से डिश बदल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो हम सेकंड बना रहे हैं दैट इज स्वीट। तो ये मैं आटा भून के लाया था। तो मैं पहले एक सिरप बना लेता हूँ, शुगर सिरप। या चलो मैं इसी में शुगर डाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। शेफ आपके आगे डर लग रहा है मुझे। जरूर जरूर, अब आप टेस्ट करा सकते हैं अगर। और ये अब मैं डेजर्ट बना रहा हूँ, खुराक। इसमें थोड़ा सा हम नट्स डालेंगे, चॉप नट्स। और आई एम सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब मैं आटा भून रहा था तो मेरे पास 150 ग्राम्स मैं खोया लाया था। तो हाफ मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दिया था एंड आई थोड़ा मैंने बचाया गार्निश के लिए।
अभी हमारा सॉफ्ट हो गया है, हम जो आटा भून कर लाए थे ये हमारा सॉफ्ट हो गया। टाट होगा एक बैग में, टाट होगा। अब मैं इसमें शुगर डालूंगा। जनरली शुगर मैं 50% डालता हूँ इंडियन डेजर्ट्स में। अगर जिसको कम खानी है तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी ये। और चीनी कम डालने से हमारी डिश का जो इंडियन डेजर्ट्स में ईल्ड होता है वो भी कम हो जाता है। और लेस स्वीट्स अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे तो हमेशा महंगी मिलेगी। शुगर फ्री डेजर्ट्स लेंगे तो वो हमेशा आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि ईल्ड कम होती है। चीनी डालने से ईल्ड बढ़ जाती है। राइट। अब मैं अपने इसको एक पाए की तरह सर्व करूंगा। ऑल कर्टसी टू शेफ बलेंदर, जो लास्ट मोमेंट पे मेरे रेस्क्यू पे आए हैं और उन्होंने ये मुझे लाके दिया है। और थोड़ा जैसा जैसा कि हम सब देख सकते हैं यहाँ पे शेफ भरत खेमानी हमारे साथ है। ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके पास आपके कोई भी सवाल अगर है, आपके पास कुछ पूछना चाहते हैं, द फोरम इज ओपन। हाय शेफ। हाय शेफ, आई एम हाय, हियर। हाउ आर यू? आपको बहुत परेशान किया है मैंने ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस करके। ओह नो, देविका, या थैंक यू नो, फॉर जॉइनिंग अस सर। सेम हियर, थैंक यू। ऑनर्ड। थैंक यू। अच्छा शेफ, अगर एक छोटा सवाल मैं पूछूं आपसे, ये जो टमाटो प्यूरे है, जैसे आपने बोला साबुत काली मिर्च एंड तेज पत्ता के साथ आप उसको बॉईल कर सकते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम घर की बनी हुई प्यूरेज की? शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है किसी भी, हम दुनिया में कोई भी खाना होता है, इट हैज 14% ऑफ वाटर कंटेंट, दैट इज मॉइस्चर। इवन आप अगर एक बिस्किट खाते हैं तो इट हैज 14% ऑफ मॉइस्चर। तो ऐसे ही अगर हमें किसी चीज को जब प्रिजर्व करना होता है, इट शुड नॉट हैव मॉइस्चर इन इट। बहुत कम मॉइस्चर होना चाहिए। स्टोरिंग टेम्परेचर शुड बी एट 2 डिग्रीज। और अगर वो ठंडी चीज है या उसको प्रिजर्व करना है तो 2 डिग्री से नीचे वो स्टोर होता है। अगर कुछ अगर आइसक्रीम्स हैं या कुछ जिसको 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और घी है, तो ऑल सच थिंग्स फ्रोजन फूड्स टू -18 डिग्रीज, तो उस पे ये स्टोर होना चाहिए। एनी सॉस, एनी ग्रेवी जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर होना चाहिए। इट शुड कम डाउन टू द रूम टेम्परेचर, और देन इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 डिग्रीज और 1 डिग्री के बीच में वो उसको स्टोर होना चाहिए, तो आइस ना जमे। तो 2 डिग्रीज इज आइडियल टेम्परेचर फॉर लॉन्ग शेल्फ लाइफ। थैंक यू शेफ। किसी और के पास कोई सवाल? कोई सवाल सिंधी खाने के बारे में? कोई सवाल किसी के पास? नहीं? अब मैं इसमें थोड़ा सा खोया ग्रेट करूंगा, मैं करके लाया था थोड़ा सा, अब थोड़ा और करूंगा क्योंकि ये इसको बॉडी देगा। और एक इंडियन डेजर्ट में क्या होता है या इंडियन स्नैक्स में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज 100% कुक नहीं करते, क्योंकि एक इसमें लेटेंट हीट एक वर्ड होता है, टर्म होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है रेसिडुअल हीट। इसका मतलब होता है कि
90% पे देंगे और छोड़ देंगे तो अपनी हीट से, अपने दम से, लेटेंट हीट से वो 100% स्टेज पे आ जाएगा। इसमें मैं शुगर देख लूंगा। गुड। इसमें गोंद डाली है तो गोंद का क्रंच आता है इसमें। अब इंडियन स्वीट्स है, जैसे आपने बोला हाउ टू स्टोर फॉर लॉन्ग, इट हैज नो मॉइस्चर, मॉइस्चर डाला, एब्जॉर्ब हो गया, कुक कर दिया, तो ये मिठाई कभी खराब नहीं होती। जो आटे की, बेसन की, जो जितनी भी स्वीट्स डेजर्ट्स होते हैं, लड्डू, तो वो बनाए इसलिए जाते हैं फॉर लॉन्गर डेज। हमारा इलायची पाउडर, बेसिक फ्लेवरिंग एजेंट, एरोमेटिक इंग्रेडिएंट जो होता है इंडियन स्वीट्स का, दैट इज कार्डमम पाउडर। थोड़ा सा खसखस और डाल देंगे, दैट इज पॉपी सीड्स, इससे आपको नींद बहुत आएगी। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब ये हमारा डन हो गया। इसको हम लाइन करेंगे एक टार्ट में। सॉरी शेफ, आपका टूट गया, सॉरी। मैंने अब हम इसको वी कैन सर्व इट इन अ बाउल एज इट इज, गार्निश विद सम नट्स। अब एक फ्यूजन ये हो गया कि वी आर सर्विंग इन अ टार्ट मोल्ड, इन अ टार्ट। वील सर्व इट एज अ पाई। हम इसको इसमें लाइन करेंगे। अब ये हो गया हमारा इसमें लाइन। अब एक और कॉमनली यूज्ड, सर्दी में हम चिक्की खाते हैं, मूंगफली की पट्टी भी बोलते हैं कई। नट्स हो गए। अगेन क्रंच फैक्टर देने के लिए वी विल क्रश इट, क्रम्बल कर देंगे, पीनट क्रम्बल आप कह सकते हैं। आपके घर में कोई आए तो आप बोल सकते हैं हमने पीनट क्रम्बल बनाया है, आप चिक्की लाएं उनके लिए आगे रख दें, पीनट क्रम्बल बोल देंगे तो नई चीज बन जाएगी। सिंपल शुगर कैरामलाइज्ड एंड नट्स ऐड कर देते हैं, चीनी अपने आप क्रिस्टलाइज होती है एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल क्रम्बल हेयर। शेफ, क्या इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन से कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं? यस, जिस स्टेज पे आप कुक कर रहे हैं उस पे आपका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द गार्निश। अब सूप्स होते हैं, हम कंजोमे होते हैं, कंजोमे सूप बोलते हैं, क्लियर सूप बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द गार्निश, उस सूप का नाम आ जाता है। और डेजर्ट्स को करते हैं तो एप्पल पाई बोलते हैं, तो वी लाइन इट, वी कुक द एप्पल, वी उसको लाइन करते हैं पाई से मोल्ड में। तो हर चीज डिफरेंट, उसमें सीजनिंग दालचीनी डालते, सिनेमन डालेंगे, तो एप्पल सिनेमन पाई सब कुछ इंग्रेडिएंट से ही बनता है। इसी खाने से हम चाइनीज भी बना सकते हैं, कॉन्टिनेंटल भी बना सकते हैं, इंडियन है ही। और फज भी कह सकते हैं, अगर टेक्निकल टर्म बोलें, दिस इज नोन एज फज, Right. तो आप फज भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द टेक्सचर। टेक्सचर, यस।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग घर पे चिक्की लाके उसको पीनट क्रम्बल बोल के भी सर्व कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ छोटा छोटा टुकड़ा करके उनको सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना है। एक छोटी सी टिप। बट एज शेफ सेड कि किसी भी टेक्सचर, किसी भी फूड को आप चेंज कर सकते हैं विथ इट्स टेक्सचर, विथ इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा गार्निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी डिश, एंड गार्निश शुड बी लेस देन योर डिश. आजकल कई बार वी सी लॉट ऑफ ओवर गार्निशिंग ऑफ द डिश. दैट इज यस, आपके लिए शेफ प्लीज. कोई we'll add some peanut crumble here. Oh, the dish looks lovely. Thank you. और किस whenever we garnish any dish, that means that ingredients are used in that dish. शेफ आपके लिए एक सवाल है आन्या से. आन्या इज ओनली 11 years old Wow. and I can see her the interest in her for culinaries. Anya, your question? आप गोंद को घी में भून के डालते हैं या फिर नॉर्मली डालते हैं? भून के, क्योंकि हम इसको रॉ नहीं डाल सकते. वी ऑलवेज सौते और फ्राई इन घी. अदरवाइज हम इसको वो दूसरी गोंद होती है, आपका कहना ठीक है, जो दूसरी गोंद होती है उसको हम वी यूज इट, हम एज अ कोई अगर वो कुछ सिरप बनाते हैं शरबत के तौर पे यूज होता है, वो गोंद सिर्फ पानी में घुल जाती है. ये वाली गोंद जो है इसको हमें फ्राई करना पड़ता है. Thank you, chef, for the answer. थैंक यू सो मच.